हेलो स्टूडेंट्स, मैं नुमान अहमद आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले जो वीडियो हमने दिखाई आप लोगों को, उसमें आप मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और कमोडिटीज़ के टाइप्स या गुड्स के टाइप्स कितने होते हैं उसके बारे में आपने स्टडी किया था। आज हम लोग दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करेंगे यहाँ पर। वो दोनों टॉपिक ये हैं जो बोर्ड पे लिखे हुए हैं। पहला आपका है स्टॉक एंड सेकंड है आपका फ्लो। स्टॉक और फ्लो होता क्या है, और एग्ज़ाम में ये भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि स्टॉक और फ्लो में डिफरेंसेस क्या हैं। तो अगर आप स्टॉक और फ्लो जान जाते हो तो डिफरेंस खुद ब खुद बनाकर आप लिख सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक की। देखिए, स्टॉक का नाम लेते ही जहन में आ जाता है कि कोई चीज़ कहीं पर इकट्ठा रखी हुई है। कोई चीज़ अगर कहीं इकट्ठा रखी हुई है तो उसको हम लोग बोल देते हैं स्टॉक। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ, आप जाइए एक कमरे में और देख के आइए वहाँ पर कितने आम रखे हुए हैं, तो आप जाएंगे और आम को देख करके आके बताएंगे हमें कि सर इतने आम रखे हुए हैं। यानी एक फिक्स्ड टाइम पर आपको भेजा, एक स्पेसिफिक टाइम पर आपको भेजा और उसी स्पेसिफिक टाइम पर आप तुरंत आकर के मुझे बता दिया कि उस कमरे में इतने आम हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँगा कि हर आधे घंटे पर या हर एक घंटे पर आप जाएँ और ये पता करके आएँ कि कितने आम उसमें रखे हुए हैं, तो आप हर घंटे पर जाएंगे, बता के आएंगे 20 किलो है, फिर बता के आएंगे 18 केजी है, फिर 16 केजी है, 15, 14, 15। यानी बार बार आप अपने को वहाँ पर भेज रहे हो और वहाँ पर टाइम अब फिक्स नहीं हो गया, टाइम बढ़ते 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 एक पीरियड हो गया, बिकॉज यू आर रिपीटिंग योर टाइम। जब टाइम को रिपीट करते तो वो एक कलेक्शन ऑफ टाइम बनता है, और कलेक्शन ऑफ टाइम जो होता है वो आपका एक पीरियड ऑफ टाइम बनता है। तो कोई भी चीज़ जब एक किसी पार्टिकुलर टाइम के लिए बोली जाती है, किसी सामान को लेकर या किसी कमोडिटी को लेकर या कोई भी गुड्स हो, तो वो वहाँ पर स्टॉक हो जाता है। लेकिन अगर उसी स्टॉक की पहचान, उसका मेजरमेंट करने के लिए बार बार हम किसी चीज़ को रिपीट करते हैं अगर, तो वहाँ पर ये चीज़ हो जाता है, आपका फ्लो हो जाता है। फ्लो का मतलब यही होता है कि कंटिन्यूअसली, अब नदी बहती है तो वो कंटिन्यू बहती रहती है। ऐसा नहीं है कि आज बह रही है कल नहीं होगा, या 10 बजे बह रही है तो 11 बजे नहीं बहेगी, ऐसा नहीं होता। नदी का पानी हमेशा बहता रहता है। तो कोई चीज़ जो कंटिन्यू फॉर्म में होती है वो आपका फ्लो कहलाता है। तो फ्लो का मतलब ये होता है कोई चीज़ कंटिन्यू फॉर्म में हो। चलिए इसका बेसिक डिफरेंस देख लीजिए, क्या क्या है यहाँ पर बेसिक डिफरेंस। पहला आप देख सकते हैं स्टॉक, इट रेफर्स टू वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पर शब्द वेरिएबल आया। वेरिएबल का मतलब एक ऐसी चीज़ जो आप वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो पैसा हो सकता है या कोई सामान या कोई गुड्स, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, किसी फिक्स टाइम पर किसी वेरिएबल की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है कौन? आपका ये स्टॉक। और इसके अपोजिट में क्या है आपका फ्लो, इट रेफर्स टू अ वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल एट अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी लंबे समय तक। अब वो लंबा समय 2 मिनट भी हो सकता है, 10 मिनट भी हो सकता है, लेकिन एक पीरियड हो सकता है, दैट कैन बी सराउंडेड। सेकेंड है स्टॉक इज नॉट टाइम डायमेंशनल। स्टॉक टाइम डायमेंशनल नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि स्टॉक कई समय में वो डिवाइड हुआ होता है। इट इज़ मेजर्ड एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। तो स्टॉक किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर ही मेजर कर दिया जाता है, तुरंत का तुरंत, कहते नहीं, ऑन द स्पॉट। जबकि फ्लो इज टाइम डायमेंशनल, इट इज़ मेजर्ड एज पर आवर, एज पर मंथ एंड एज पर ईयर, या किसी भी टाइम के मेजरमेंट में। तो फ्लो जबकि टाइम डायमेंशनल होता है, वो आवर पे भी कैलकुलेशन हो सकता है उसको मेजरमेंट, मिनट पे भी मेजरमेंट किया जाता है उसका, सेकंड पे भी कर सकते हैं, ईयर पे भी कर सकते हैं, मंथ पे भी कर सकते हैं। ठीक है ना। लास्ट आपका आता है, लास्ट नहीं थर्ड वाला था, स्टॉक इम्पैक्ट्स द फ्लो। स्टॉक जो है फ्लो को इम्पैक्ट करता है। कैसे करता है? ग्रेटर द स्टॉक ऑफ कैपिटल ग्रेटर इज फ्लो ऑफ गुड्स। अगर आपका स्टॉक या कैपिटल यानी आपकी पूंजी, आपका पैसा अगर ज़्यादा है तो पक्का है कि आपका फ्लो ज़्यादा होगा, आपके स्टॉक का फ्लो ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप ज़्यादा इनकम कमा रहे हो तो ज़रूरी है आपके पास स्टॉक भी ज़्यादा होगा और ज़्यादा फ्लो भी होगा, है ना। इसी के अपोजिट में है फ्लो इम्पैक्ट्स द स्टॉक। फ्लो किसको इम्पैक्ट करता है? स्टॉक को इम्पैक्ट करता है। कैसे करता है? ग्रेटर द फ्लो, अगर आपका फ्लो ज़्यादा है
यानी अगर स्टॉक का फ्लो ज़्यादा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपकी इनकम क्या है? ज़्यादा है। स्टॉक अगर आपका ज़्यादा फ्लो हो रहा है यानी आपकी इनकम ज़्यादा है। लास्ट एग्जाम्पल ये है, एग्जाम्पल के फॉर्म में एक डिफरेंस देख लेते हैं। पहला बैंक डिपॉजिट। बैंक डिपॉजिट क्या होता है? देखिए बैंक डिपॉजिट क्या होता है कि आप अपने एक पर्टिकुलर अमाउंट को बैंक में डिपॉजिट किए हुए रहते हैं किसी फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, चाहे वो 10 महीने के लिए हो, 6 मंथ के लिए हो, या साल भर के, या 5 साल, जो भी हो। डिपॉजिट जो आपका होता है वो आपका फिक्स होता है, वो एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, इसलिए उसको स्टॉक की कैटेगरी में रखा जा सकता है। दूसरा था पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री। अब मैं कहूँ कि जाके पता करके आओ और सेंसस ऑफ इंडिया की वेबसाइट से मुझे ये बता के आइए कि अभी आज इस टाइम इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है। तो आप जाएंगे, पता करेंगे, वेबसाइट पर सर्च करेंगे और आपको पता चल जाएगा कि इंडिया की करेंटली जो पॉपुलेशन है वो आपको पता चल जाएगा। तो जिस टाइम मैंने कहा उसी टाइम पे आपने बता दिया। अगर मैं यही चीज़ बार बार कहता, हर एक घंटे पे जाके पता करके आओ, बार बार रिपीट होता, तब वो आपका स्टॉक नहीं फ्लो हो जाता। क्यों? क्योंकि आप अपनी एक्टिविटी को बार बार रिएक्ट कर रहे हो, यानी उसको फ्लो में ला रहे हो, है ना। इसके बस में ये फ्लो वाला देख लीजिए क्या है। एग्जांपल, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। बैंक डिपॉजिट में जो आपको इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज। आप क्या है 100 रुपया जमा करिए बैंक में, 1 साल के बाद आपको 104 रुपया मिलेगा, क्योंकि 4 रुपया ईयरली वो आपको क्या मिलता है? सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। अगले साल कितना हो जाएगा? 108, तीसरे साल 112, यानी 4 रुपये वो ऐड ऑन होता जाता है। यानी आपका जो इंटरेस्ट है वो रिपीट हो रहा है आपके प्रिंसिपल अमाउंट में। तो जो प्रिंसिपल अमाउंट में आपका इंटरेस्ट रिपीट हो रहा है बार बार, तो रिपीटिशन की वजह से अब वो फ्लो हो रहा है। दैट इज हैपनिंग इन अ कंटिन्यूअस फॉर्म। एंड लास्ट ये देखिए, इस पर क्या जाता है? नंबर ऑफ बर्थ और डेथ, है ना। देखिए अगर नंबर ऑफ बर्थ, अगर मैं कहूँ आपसे जाके पता करके बताओ कि आज कितने लोगों की मौत हुई, आप सेंसस पे जाकर देखो, तो आप क्या करोगे? मुझे आके बता दोगे। फिर मैं कहूँ जाके आप जाके देखो 1 घंटे बाद और जाकर लेट जा कर के देखो कितनी मौत हुई, तो पता चला मौत में और इंक्रीमेंट हुआ है। यानी आप हर घंटे अगर आप जाके पता करोगे आपको मौत का आंकड़ा बढ़ता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये इस कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। तो हर घंटे हर मिनट किसी न किसी की मौत होती रहती है। तो बार बार वो टाइम का अपडेशन आप आके दे रहे हो, यानी कंटिन्यूअस फॉर्म में आपकी एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? फ्लो। फिर लास्ट डेथ आता है। डेथ का भी वही हाल है जैसे बर्थ का है, डेथ भी बहुत होती रहती है। तो वो भी कई बार ऐसा नहीं है कि आज मैंने डेथ बताया तब अब 1 महीने के बाद पता करनी पड़ेगी डेथ कितनी है, ऐसा नहीं है। अब डेथ हर वक्त, हर मिनट, हर घंटे बढ़ती रहती है। तो ये उम्मीद है आपको स्टॉक और फ्लो समझ में आया होगा। बस इतना ध्यान में रखिए, स्टॉक जो होता है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, किसी निश्चित समय के लिए होता है, जबकि आपका फ्लो जो होता है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है। दैट कैन बी रिपीटेड एनी एक्टिविटी, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो ये वीडियो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।